चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द फिजिक्स क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम पे बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट थी, बेसिक्स थे, वो आपको एक्सप्लेन कर दी गए। स्टूडेंट, आई होप कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। फिर इसके बाद आपको सिर्फ एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग सभी चीज़ों पर वर्क करना है, और आगे आपको चल के सभी जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो क्लास 11th या अभी तक जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड होंगे। और क्लास 11th में कौन से कॉन्सेप्ट आपके इम्पोर्टेंट हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि साइंटिस्ट कोई भी वर्ड या इवेंट, कोई भी सिंगल डॉट भी विदाउट रीज़न नहीं यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहले आप समझिए फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए, फ्लक्स मीनिंग होता है दैट इज flux means that is something in the state of flow or continuously going through one side of the surface and coming out of the one surface। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें फ्लक्स से हमारा जो रिलेशन ड्राइव किया गया है वो हम लोग के फ्लो ऑफ वाटर से ड्राइव किया गया है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट थे पहले नेचर के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ डेवलप करते थे। तो जो भी चीज़ें रेडली अवेलेबल थी, फ्लो ऑफ वाटर ही अवेलेबल था या फिर सनलाइट अवेलेबल थी, तो उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी वो आपको आगे चल के जब आप पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में तब आपको बहुत क्लियर होगी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको पढ़ने की क्लास 12th में ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे ही रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे बताया कि फ्लक्स मीन्स होता है समथिंग दैट इज इन द स्टेट ऑफ फ्लो, मीन्स अमाउंट ऑफ समथिंग गोइंग थ्रू वन सरफेस एंड पासिंग थ्रू अदर सरफेस। स्टूडेंट, यहाँ पे और हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रिक वर्ड जुड़ा है, और इलेक्ट्रिक वर्ड मीनिंग समथिंग रिलेटेड टू चार्ज और करेंट। और आपको बताया यहाँ पे फ्लक्स जो है समथिंग दैट इज इन द स्टेट ऑफ फ्लो, और यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रिक से बात है तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही पढ़ते आ रहे हैं। तो आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग जो वाटर एनालॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ समझने की ज़रूरत है। और पेशेंस के साथ नहीं समझेंगे तो पेशेंट बन जाते हैं सभी। देखिए यहाँ पे ये कहना चाह रहे स्टूडेंट, देखिए जैसे ये है concept of electric flux, its calculation and analogy between the flux of electric field and that of water। मतलब हम लोग वाटर के फ्लो से रिलेट करा के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझाने की कोशिश करेंगे। और क्लास 11th में स्टूडेंट आपने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मतलब होता है E, और वहाँ पे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको देखिए अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग इमेजिन कर रहे हैं यहाँ पे कि एक सरफेस है जिससे फ्लो ऑफ वाटर, मतलब एक आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, ये जो लाइन्स शो कर रही हैं ये वाटर के फ्लो को शो कर रही हैं। वाटर के फ्लो का मीनिंग मतलब ये लाइंस
शो कर रही है अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्लोइंग, और यहाँ पे वाटर से हम लोग फ्लो मतलब वाटर के फ्लो को जो रिलेट कर रहे हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है किसी रीजन पे चार्ज की वजह से जो अदर चार्ज होगा वो कितनी फोर्स फील करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फेल्ट बाय टेस्ट चार्ज, दैट इज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर हम जो बताना चाह रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से आपको हमेशा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात जब भी करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मीनिंग होता है कि किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर किसी अदर चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसका अमाउंट कितना है या फोर्स की इंटेंसिटी कितनी है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सिंपल इतना है, आपको समझना है किसी भी अदर चार्ज में किसी टेस्ट चार्ज किसी अदर या एक्सटर्नल टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स, या आप कह सकते हैं फोर्स की इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। तो आप देख रहे हैं और आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी क्लोज होंगी मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स किसी टेस्ट चार्ज पे लगने वाला उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग वाटर एनालॉजी की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट अगर आप इस पर रीड करके अपना देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे देखिए, अगर आप देखें सपोज कीजिए वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स फ्लो, फ्लो मीन्स किसी चीज़ के अमाउंट को आप कितना कलेक्ट कर सकते हैं या अमाउंट ऑफ समथिंग दैट यू कैन कलेक्ट, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फ्लो। तो अब देखिए, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर कहीं पे वाटर फ्लो हो रहा है, सपोज कीजिए कि रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है, और आप अगर बकेट को का जो ओपन सरफेस है वाटर के फ्लो के 90 डिग्री पर है, मतलब जो बकेट का जो सरफेस है वो फ्लो के डायरेक्शन में, या बकेट का जो माउथ है ओपन वाला पोर्शन, जो आप अगर फ्लो के 90 डिग्री रखेंगे तो आपकी बकेट इजीली फिल होगी, और आप फ्लो जो आप फ्लो कलेक्ट कर पाएंगे, मतलब फ्लो मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो कलेक्ट कर पाएंगे वो ज़्यादा होगा। और अगर आप बकेट के फेस को अदर देन 90 डिग्री एंगल रखते हैं तो आपका जो फ्लो ऑफ वाटर, जो आप या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ वाटर जो कलेक्ट करेंगे या फ्लो को जो टैकल करेंगे, वो उसी एंगल पे डिपेंड करता है, और उसको हम लोग वो आपका कोसाइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करता है। और आपको पता है अगर कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा 0, यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो आपको हमने बताया था किसी भी सरफेस का जो एरिया होता है क्लास 11th में, वो हमेशा सरफेस के या प्लेन के 90 डिग्री कंसीडर किया जाता है। और आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में जो एंगल, ये वाला एंगल होगा, ये थीटा होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल जितना कम होगा, मतलब कम से कहने मतलब 0 होगा, लगभग 0 होगा। तो 0 मतलब जितना कम होगा, 0 के जितना क्लोज होगा, उतना ज़्यादा आप वाटर कलेक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इतना समझाने की कोशिश करी गई है कि अगर सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा पॉइंट चार्ज के अलावा अगर कोई और चार्ज आता है जो पॉइंट चार्ज ना हो बल्कि कोई एक रैंडम सरफेस चार्ज हो, तो ये आप कह सकते हो कोई रैंडम 3D या 2D सरफेस चार्ज, तो उस पर लगने वाला फोर्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, बेसिकली उस पर काम आता है। तो सुन यहाँ पे आप जैसे आपको बताया कि अगर हम सबसे पहले केवल वाटर की एनालॉजी करें, वो समझे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग फ्लो ऑफ वाटर की तरीके कंसिडर करें, और जो सरफेस है ये हम लोग बकेट के ओपन माउथ का सरफेस अगर अज्यूम करें, तो हमारा जो ओपन माउथ का जो सरफेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लो के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड पे या फ्लो के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो मतलब कि प्लेन जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लक्स हमारा डिफाइंड है E डॉट A cos थीटा, और आपने स्टूडेंट जैसे वहाँ पे इंटेंसिटी पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, अगर जैसे बात करते थे वहाँ क्लास 11th में या आप 9th में कह सकते हैं, तो आपने देखा होगा जैसे ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया गया है, अगर कोई अर्थ का सरफेस है वो सनलाइट के साथ जितना कम एंगल बना रहा होगा, सरफेस मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है अगर अर्थ का सरफेस है ये और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस होता है, तो अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये एरिया वेक्टर और ये सनरेज बोले या इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या फ्लो ऑफ वाटर बोले, उनके बीच के एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये एंगल जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ्लो या इंटेंसिटी आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट यही चीज़ देखिए, आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ा था, फ्लो जो होता है एवर मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, और यहाँ पे हम लोगों ने ds मतलब इस सरफेस का स्मॉल एरिया ds अज्यूम कर रखा है। तो फ्लो जो होगा स्मॉल एरिया में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो आपका v डॉट ds मतलब v इंटू ds होगा, और ये ds मतलब ये एरिया वेक्टर a से शो किया जाएगा, और ये ds जितना कम एंगल बनाएगा उतना ज़्यादा फ्लो हम कलेक्ट कर पाएंगे। और आपने इंटेंसिटी का जैसे वहाँ फॉर्मूला पढ़ा था, तो वहाँ कोसाइन ऑफ थीटा आता है, मतलब ये कोसाइन ऑफ थीटा पे डिपेंड करेगा, जितना कम थीटा उतनी ही कॉस की वैल्यू ज़्यादा। अगर थीटा 0 तो आपको पता है यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी और v इंटू ds हाईएस्ट वैल्यू होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे बात कर सकते हैं ds cos थीटा जो है वो आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा, और इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। स्टूडेंट ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कुछ आपको 11th से ध्यान में रखना है। 11th में अगर आपने नहीं पढ़ा तो बिट प्रॉब्लम हो सकती है, बट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और अगर एक बार नहीं समझ में आता आप फिर से हमें बोल सकते हैं, हम आपके लिए दोबारा वीडियो बना देंगे जो टॉपिक्स आप बोलेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपको बताया ds cos थीटा जो है वो प्रोजेक्टेड एरिया है, मतलब कहने का ये वाला जो एरिया है। तो आप यहाँ समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात जब भी हम करते हैं तो हम वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे होते हैं या फ्लो की बात कर रहे होते हैं जो हमारा सरफेस किसी भी ओरिएंटेशन में क्यों ना रखा हो, लेकिन उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो बोले या इंटेंसिटी ऑफ
सनलाइट बोले या इंटेंसिटी ऑफ फोर्स बोले, जो वो सरफेस महसूस करेगा या आप कह सकते हैं एक तरीके जो कलेक्ट करेगा, उसको ही हम लोग बोलते हैं फ्लक्स। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, फ्लक्स की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी एस कॉस थीटा। डी एस यहाँ पे आपकी स्मॉल एरिया है, और अगर आप इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये जो आपका प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, और फ्लक्स आपका क्या है, ई मल्टीप्लाई बाय ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनालॉगस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, ये तो आपको हम लोगों ने बताया एनालॉजी यूज कर रहा है। एनालॉजी मीन्स स्टूडेंट कि आप किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं जो आपको ईजिली समझने में हेल्पफुल हो। देखिए द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड वी आर गोइंग टू डील विथ हेयर इज नॉट ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी एज द लिक्विड वी कंसिडर, बट आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो मैग्नीट्यूड ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो शो करती हैं वो एक फोर्स शो करती हैं किसी भी सरफेस या चार्ज पे लगने वाली, मतलब फोर्स की इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। लेकिन अगर आप समझें यहाँ जो हमारे चार्ज है ये किसी सरफेस के फेस में शेप में हो या इस तरीके हो, तो उस समय ये सरफेस कितनी फोर्स फील कर रहा होगा वो आपके ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। तो देखिए स्टूडेंट ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, मतलब एंगल थीटा पे डिपेंड करती है, जो सरफेस या आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ कर रहा होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ मैग्नीट्यूड पास थ्रू प्लेन ऑफ एरिया ए दैट इज केप्ट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मतलब क्या है, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और फ्लक्स की जो वैल्यू है ई इंटू ए कॉस थीटा होगी। मतलब आप सिंपल वर्ड्स में ये समझ सकते हैं, अगर चार्ज हमारा सपोज कीजिए इस शेप का होता और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ होती और हमारा चार्ज इस तरीके से एंगल पे रखा होता, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे चार्ज पे फोर्स जो लगने वाला उसकी इंटेंसिटी क्या होती, तो आपको ये पूरा ई डॉट ए कॉस थीटा से आप कैलकुलेट करते हैं। तो अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट आपको एमएससी वगैरह में इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा समझ में आएगी। तो अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे फ्लक्स की हमारे लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब ये कॉस थीटा हाईएस्ट वैल्यू मतलब 1 हो। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी 1 से -1 हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग 1 से 0 तक कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए या पॉजिटिव की बात करेंगे तो कॉस थीटा जब हमारा 1 होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा अगर 0 होगा तो फ्लक्स हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये एंगल थीटा 0 होगा, मतलब ए और ई के बीच का एंगल 0 हो जाए। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब ये सरफेस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, या फिर हमारा ये जो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो जाए। तो सुनिए यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जो डिफाइंड है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग a given area in unit time in perpendicular direction। आपको बात करें हमेशा लिखेंगे तो इसमें से फ्लक्स डिफाइंड है, लेकिन समझने के लिए आप ये समझ सकते हैं, ये जो हमारा सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या फोर्स की जो इंटेंसिटी फील करेगा वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हमारा प्लेन
नॉर्मल होगा, मतलब एरिया वेक्टर जो है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के साथ, तो टोटल फ्लक्स हमारा E इंटू ए आएगा। और जब अदर कोई एंगल बना रहा हो तो ए कॉस थीटा हो जाएगा प्रोजेक्टेड एंगल, और टोटल फ्लक्स हो जाएगा आपका E कॉस थीटा। या आप डायग्राम से समझे स्टूडेंट्स ये चीज। कि जब हमारा आप देखें सरफेस डायरेक्ट परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही होंगी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस मतलब मैक्सिमम फोर्स। तो मतलब जब हमारा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो उसमें वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फील करेगा। और अगर यही सरफेस हम किसी एंगल पर रख दें तो फोर्स जो हमारे सरफेस फील करेगा वो ये जो एंगल है थीटा उस पर डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर आप देखें एक वाटर फ्लो हो रहा होता और हम सरफेस को या बिल्कुल उसको अगेंस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रोकना चाहेंगे तो ज़्यादा फोर्स फील होगी, और अगर किसी एंगल में सरफेस को रख देंगे तो वो हमें फ्लो ऑफ वाटर की वजह से कम फोर्स फील होगी। तो आप इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो शो करता है कि कोई अदर चार्ज किसी चार्ज के प्रेजेंस में कितनी फोर्स फील करेगा पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे वही बात है। तो ये एनालॉजी है वाटर से। अगर वाटर के फ्लो की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो जो हमारा फ्लक्स है या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स है वो जो ज़्यादा कब फील होगा जब हमारा सरफेस परपेंडिकुलर होगा, और जब सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगा या चार्ज का जो सरफेस है एक्सटर्नल चार्ज का जो सरफेस है, अगर हमारा चार्ज सरफेस चार्ज हुआ तो वो अगर इंक्लाइंड है तो वो कितनी फोर्स फील करेगा, वो कम फोर्स फील करेगा। और अगर उसके परपेंडिकुलर है या एरिया वेक्टर 0 डिग्री एंगल बना रहा है तो उतनी ही ज़्यादा फोर्स फील करेगा। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए, ये जो इनके सिंबल्स का मीनिंग है, और ये आप फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो डिफाइन करता है वो मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करता है किसी चार्ज पे जो कि अदर देन शेप ऑफ पॉइंट चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज तो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, और आप जो पढ़ेंगे यहाँ पे वो अदर देन पॉइंट चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा। तो देखिए फ्लक्स आपका डिफाइंड है द मेजर ऑफ द चार्ज एनक्लोज इनसाइड द सरफेस वेयर वी आर मेजरिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वी ऑलरेडी नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी आर्बिट्रेरी एरिया और सरफेस। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम आपको बार बार ये समझाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉन्सेप्ट बिट आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो आपके एनसीईआरटी के हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, थोड़ा टफ है, और बाकी 12th क्लास में कुछ भी नहीं है। तो स्टूडेंट आपको फिर से एक बार बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ ये शो करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में हमारा पॉइंट चार्ज के अदर देन कोई चार्ज आता है तो उस पर लगने वाला फोर्स की स्ट्रेंथ क्या होगी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो कि शो करता है फोर्स एक्टिव ऑन यूनिट चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब कि उस चार्ज पर लगने वाला फोर्स कितना होगा उसके बारे में बताता है, या उसका एक मेजर देता है या अमाउंट शो करता है। तो उस अमाउंट को हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया गया है क्यों? क्योंकि इसका आगे आपको यूज़ है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।